दोस्तों, अक्सर हम सब ने ये बात कई बार सुनी होगी कि संगति का असर है। ये वाक्य काफी हद तक सही भी है। जो व्यक्ति जिस माहौल में और जिस संगत में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। आइए समझते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। इसलिए इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने काफिले के साथ किसी जंगल से गुजर रहा था। दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। राजा अपने काफिले के साथ धीरे धीरे जंगल में प्रवेश करता चला गया। अभी कुछ ही दूर राजा अपने काफिले के साथ गया था कि उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई दी। जैसे ही राजा उस गुफा के पास पहुंचे कि तभी पेड़ पर बैठा एक तोता बोल पड़ा, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है। इसके पास बहुत सारा सामान है, लूटो लूटो, जल्दी आओ जल्दी आओ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकू राजा की ओर दौड़ पड़े। डाकुओं को अपनी ओर आता देखकर राजा और उसके सैनिक दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। राजा को सामने एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया। कुछ देर सुस्ताने के लिए राजा उस पेड़ के पास चला गया। जैसे ही पेड़ के पास राजा पहुंचा कि उस पेड़ पर बैठा एक दूसरा तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा की कुटिया में आपका स्वागत है। अंदर आइए, पानी पीजिए और विश्राम कर लीजिए। तोते की इस बात को सुनकर राजा हैरत में पड़ गया और सोचने लगा कि एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह तोते की बात मानकर कुटिया के अंदर चला गया। उस कुटिया में एक साधु महात्मा बैठे हुए थे। राजा ने उन साधु महात्मा को प्रणाम किया और उनके समीप जाकर बैठ गए और अपनी सारी कहानी उन साधु महात्मा को सुना दी। और फिर धीरे से पूछा, महात्मन, इन दोनों तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों है? साधु महात्मा धैर्य से सारी बातें सुन रहे थे। फिर बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस संगति का असर है। डाकुओं के साथ रहकर वह तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जो जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान भी मूर्खों की संगत में रहता है तो उसके अंदर भी मूर्खता आ जाती है। इसलिए हमें संगति सोच समझकर करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।